दे दे। चलो, सही है सर। सो ये पार्ट वन का हो गया। 4c4 x पावर 0 3x² रेज टू द पावर 4। इससे हमारे पास आ गया 81 x की पावर 8। और सेकंड पार्ट के लिए तुम क्या कर रहे हो कि क्या है इसके लिए 5c व्हाट, x की पावर 8 के लिए 5c क्या किया, 5c ढूंढा। सर मैंने तो पूरा लंबा खोला था। राइट, तो हम एक काम करते हैं, हमें कुछ नहीं पता ना कि क्या है, तो हम जनरल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पार्ट टू के लिए। सर वो फाइव मेरा आया था 5C4, नहीं 5C3, और उसके बाद चलो, हाँ फाइव मतलब ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम इस तरीके से खोलते हैं और x की पावर 8 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है ना। जी तो सर। राइट, तो फिर अब तुम नोट करते हो कि इसमें से कौन कौन सी चीज का फायदा नहीं है। तो एक तो ये 5 CR का कोई फायदा नहीं है और इस 3 का कोई फायदा नहीं है। तो बाकी जो चीजें रह गई फायदे वाली, वो एक ये रह गया और ये एक x की पावर r रह गया और 8 है। बस इस तरह की एक्सप्रेशन बनानी है। x की पावर 5 - r टाइम्स x की पावर 2r इज इक्वल टू x की पावर 8। तो तुमने बेसिस सेम पावर्स ऐड का कॉन्सेप्ट यूज किया। x की पावर 8 थी, तुमने लिखा 5 + r इज इक्वल टू 8, r की वैल्यू 3 आई। और फिर आंसर तुमने पार्ट टू का निकाल लिया। 5c3 ब्रैकेट x की पावर 5 - 3 विच इज 2 और 3x² की ब्रैकेट 3। सो ये तुमने खोला 5c3 कैलकुलेटर से निकाला। 5c3 कैलकुलेटर से तुम्हारे पास आया कौन आ गया सर? 10 आ गया, और 3³ होता है 27। सो 27 और ये x की पावर 8, तो तुम्हारे पास आ गया 270 x की पावर 8। ये कल यस वैसे सर। प्रॉबेबली मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इश्यूज सबको होंगे, मेजॉरिटी लोगों को। हेंस फाइंड, हेंस मींस के इन दो को इस्तेमाल ये कर। वाला यूज करना है। हाँ, जी। हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन दिस एक्सपेंशन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि मेरे पास अगर x +x² है ना अंदर, 3x², ऐसी बात है ना अंदर, ये जिसको तुम a और b बोल रहे हो कि ये a जी है सर। तुम्हारा और ये तुम्हारा b है। तो पते की बात है कि अगर मैं पावर 4 करूंगा ना तो हाईएस्ट पावर 8 जाएगी। पावर 5 करूंगा तब 8 भी आएगा, हाईएस्ट पावर 10 जाएगी। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर पावर 3 हुई तो ये x पावर 6 तक जाएगा, 8 तक नहीं जाएगा। ये इसके ऊपर पावर 3 कैसे आती है वो हाँ मतलब सर। जी मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब जो तुम्हें नहीं समझ आया उसका मैं दोबारा लिखता हूं कि अगर हम चलते हैं, ढूंढते हैं, लेट से पहली टर्म निकालते हैं। 5c0 1 की पावर 5 x + 3x² की पावर 0, मतलब पहली टर्म 1 ही थी ना, 1 है तो 1 ही आती है। 5c1 x 1 की पावर 4 x + 3x² की पावर और 1। वन जब होता है वह कुछ खाली वन ही लगता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता हूँ वैसे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे वन ही आते हैं किसी भी पॉसिबल हाँ, उसमें ना। तो ये सारे के सारे 1 ही लिख लेने चाहिए। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम कहते हैं कि यार ये तो 1 ही था ना, तो दिस हम्म। इज जस्ट 1। अच्छा, ये 1 तो है। ये तुम्हारे पास 5c1 करके जो एक्सप्रेशन आया, इसमें पावर क्या आ रही है x की पावर 2 आ रही है। इससे अगला एक्सप्रेशन अगर लिखते हो तो फायदा नहीं है लिखने का। तुम्हें पैटर्न यहीं से पता चल जाना चाहिए कि x + 3x² के होल पावर 2 करोगे तो वो x पावर 4 तक जाएगा। तो x पावर 8 जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो तुम्हें मिल रहा है डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे मिल रहा है, इस ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हारे पास इस पूरे b के एक्सप्रेशन के ऊपर पावर 4 है। वो कब मिलता है, 5c4 पे मिलता है, फाइव जब सी फोर पे थी। x + 3x² की पावर 4 हो। और कब मिलता है, 5c5 पे मिलता है, जब x + 3x² की पावर 5 होती है। अब गौर से सुनो, ये दो वो वाहिद टर्म्स हैं जिसमें तुम्हें मिल रहा है x की पावर 8। 5c4 होता है 5। सर फाइव वाले में कैसे आता है? ये पावर 5 जो आती है, 5 वाले में तब 5 आता है जब इस पूरे के ऊपर पावर 5 आती है। उसमें तुमने x हाँ पावर ठीक। 8 निकाला, ठीक मैंने है पार्ट ठीक है। टू के अंदर यस सर 270। यस सर।
इस पहले वाले में ये जो x प्लस 3x² पावर 4, उसके अंदर तुम्हारे पास ऑलरेडी 81 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। 81 x की पावर 8 एग्जिस्ट कर रही है। और सेकंड वाले में तुम्हारे पास क्या है, 5c5 क्या होता है, 1। और उसके अंदर जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो तुमने निकाली भी है, जो कि 270x की पावर 8 है। तो तो आपने 5 क्यों कर दिया वो 1 मिटा के? क्या हुआ? 270x से पहले आपने 5 क्यों कर दिया? ओ 1 था, सॉरी, गलती से। सॉरी जी बात, सर। सॉरी माइट, दिस इज 1। तो ये तुम्हारे पास 5 टाइम्स 81 कितना हुआ, 405, जी सर। 405 जमा 270 एक्स की पावर 8, और ये तुम्हारे पास बन गया 675 एक्स की पावर 8, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ इट इज 675। अंडरस्टूड? जी